नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्षी गठबंधन INDIA को बड़ा झटका दिया है बीजेपी ने। सिर्फ यही नहीं, स्पेसिफिक कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ा झटका लगा है और इसके पीछे का कारण है कि कर्नाटक में अब बीजेपी JDS के गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कर्नाटक में बीजेपी और JDS का गठबंधन तय हो चुका है। HD देवगौड़ा से इतनी सीटों पर जो है मांग की थी उन्होंने, यानी 5 सीटों की मांग की थी, 4 पर सहमति बन चुकी है और इसी के साथ बीजेपी और JDS का गठबंधन हो चुका है। अब कर्नाटक में कांग्रेस का खेल समझिए खत्म ही है। ऐसे में क्या है पूरा माजरा, क्यों हुआ ये गठबंधन और गठबंधन होने के बाद क्या रही प्रतिक्रियाएं, विस्तार से समझिए। तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी अपना कुनबा लगातार बढ़ा रही है और यह तय है कि बीजेपी NDA के घटक दलों के साथ लेकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके लिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को अपने साथ लाना चाहती है। और इसी साल मई महीने में कर्नाटक की सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी राज्य में नई साथी की तलाश में थी जो कांग्रेस को टक्कर दे सके और इसी के लिए बीजेपी को कर्नाटक में साथी मिल गया है। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस ने शानदार जीत जो है दर्ज की थी और 135 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 66 सीटों पर सिमट गई थी। ऐसे में JDS को 19 सीटों पर जीत मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी और JDS साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हाथ मिलाने पर सहमत हुए दोनों दल जो है हो चुके हैं और ऐसे में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर सैद्धांतिक तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में हाथ मिलाने पर अब सहमति बन चुकी है। सूत्रों ने कहा है कि सुप्रीमो HD देवगौड़ा ने गठबंधन पर चर्चा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे HD देवगौड़ा ने कर्नाटक में बीजेपी से 5 लोकसभा सीटों की मांग की थी और जिस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेने की बात थी। हालांकि गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों में कई दौर की बातचीत भी हुई। देवगौड़ा और उनके बेटे HD कुमारस्वामी ने पार्टी नेताओं से चर्चा करने के बाद बीजेपी के सामने जो है प्रस्ताव रखा था। JDS ने बीजेपी से जो 5 लोकसभा सीटें मांगी है वो है मांड्या, हासन, तुमकुरू, चिक्कबल्लापुर और बेंगलुरु ग्रामीण, और इन 5 में से 4 सीटों पर अगर आप कहेंगे तो अब सहमति बन चुकी है। 4 सीटें जो है अब बीजेपी ने देने के लिए तैयार हो गई है और इस बात की जानकारी जो है खुद कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता BS येदियुरप्पा ने दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि देवगौड़ा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने 4 सीटें जो है फाइनलाइज्ड की है और उनके फैसले का जो है मैं स्वागत करता हूं। और ऐसे में वो जो फैसले की स्वागत करने के बाद कही और जो 4 सीटों पर सहमति बन गई है वो 4 सीटें क्या है वो भी हम आपको बता दें। तो ये जो 4 सीटें हैं वो है कोलार, हसन, मांड्या और बेंगलुरु रूरल। जैसा कि हमने आपको बताया तो चिक्कबल्लापुर जो है ये नहीं मिली है, बाकी जो भी उन्होंने मांगा था वो सीटें उन्हें दे दी गई है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें आती हैं और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी, जबकि पार्टी समर्थित एक उम्मीदवार भी जीता था। कांग्रेस और JDS ने एक सीटें जो है जीती थी और ऐसे में उनके साथ अगर आप कहेंगे ऐसा गठबंधन का होना कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा, टेंशन बढ़ाएगा, सरदर्द का कारण बनता नजर आएगा। और साफ तौर पर जिस आप कह सकते हैं कि बहुत पहले से अटकलें लग रही थी कि बीजेपी और JDS का गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब इस पर मुहर लग चुकी है कि बीजेपी और JDS का गठबंधन हो गया है। बता दें अमित शाह से मुलाकात हुई थी, JP नड्डा से मुलाकात हुई थी और अब देवगौड़ा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। 5 सीटों की मांग थी, 4 पर सहमति बन गई है। कौन कौन सी सीटें थी वो भी हमने आपको बताई है। इसी के साथ आपको बता दें सिर्फ यही नहीं, येदियुरप्पा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन करने का भी आप कह सकते हैं कि ऐलान कर दिया है। तो भाजपा की कर्नाटक इकाई पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को अपने साथ लेकर आई है। साल 2021 में पार्टी में उनके जबरन इस्तीफा जो है दिलाया था, ऐसा कहा जा रहा था। येदियुरप्पा ने पत्रकारों से बात करते हुए घोषणा भी की कि पार्टी जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन भी करेगी। उन्होंने कहा विपक्ष के नेता का चुनाव पहले किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति के कारण हमने काम नहीं रोका है, घर पर बैठ जाने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं जल्द ही राज्यव्यापी दौरा जो है करूंगा।
यही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार की विफलताओं की निंदा करते हुए धरना दिया जाएगा। सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और विकास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सूखे के हालात घोषित करने से झिझक रही है। येदियुरप्पा ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों के लिए कमीशन मांगा जाता है, विधायकों को कोई फंड नहीं दिया जाता। भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज किए गए और उन्हें परेशान किया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि हम विरोध प्रदर्शन के लिए 15,000 से 20,000 लोग मिल रहे हैं और मैं राज्य सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, अगर कानून व्यवस्था विफल होती है तो इसके लिए राज्य सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। येदियुरप्पा ने आगे कहा, हमें एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक साथ आना होगा। कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुआ कोई भी नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा। मैंने सभी विधायकों से बात की है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य के 28 में से 22 से 23 सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे, एक तरफ पूरा तरीके से कॉन्फिडेंस है, जीत की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ ये बड़ा गठबंधन हो चुका है। जिसे आपको बता दें कि कांग्रेस का खेल जो है कर्नाटक में अब खत्म होता नजर आ रहा है। अपने आप में ये बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा झटका भी है विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए, जो लगातार आप कह सकते हैं कि बयानबाजियां कर रही थी, लगातार एग्जाम्पल्स दे रही थी कर्नाटक को लेकर, लेकिन अब बसपा साफ पलट चुका है, सिचुएशन बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं अगर यूं कहिए तो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर JDS को लेकर जो अटकलें थी अब वो सही साबित हुई है और JDS और BJP के बीच गठबंधन तय हो चुका है, जो कि विपक्षी गठबंधन INDIA और साथ ही साथ कर्नाटक की सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कर्नाटक में BJP को अब साथी मिल चुका है और ये साथी कोई और नहीं बल्कि JDS है। JDS के साथ चुनाव लड़ने की बात अब सामने आ रही है, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका है कि गठबंधन हो गया है और साथ ही अब ये साथ में चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि अब आपको बता दें कि अब इसे लेकर आधिकारिक तौर पर भी बात सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट में भी बताया जा रहा था कि देवगौड़ा ने राज्य के 5 सीटों पर JDS के उम्मीदवार उतारने का प्रस्ताव रखा है और इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेते हुए 4 सीटें इन्हें दे दी है। खास बात है कि JDS चीफ कुछ समय पहले ही साफ कर चुके थे कि उन्होंने पार्टी लोकसभा चुनाव अपने दम पर जो है लड़ने जा रही है। पहले भाजपा के साथ चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तरह से इनकार कर चुकी JDS अब जो है रणनीति बदलती नजर आई और उन्होंने कहा था कि हम चाहे तो 5, 6, 3 या 2 सीटें जीते, लेकिन हम स्वतंत्र होकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब देवगौड़ा ने मांड्या, हासन, तुमकुर, चिक्कबल्लापुर और बेंगलुरु ग्रामीण की सीटें मांगी, जिसमें सिर्फ आपको बता दें कि चिक्कबल्लापुर छोड़कर बाकी जो सीटें थी इन्हें दे दी गई। कहा जा रहा है कि देवगौड़ा के साथ बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल रहे थे और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 28 है, यानी लोकसभा सीटों की संख्या भी काफी ज्यादा यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में 80 और कर्नाटक में 28 है और ऐसे में साल 2019 में हुए चुनाव में भाजपा के खाते में 25 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और JDS ने एक सीटें मिली थी। उस दौरान भाजपा समर्थित एक उम्मीदवार की भी जीत हुई थी। हालांकि 2023 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो है वो जीत नहीं मिल पाई थी और यही कारण था कि वो तब से साथी तलाश रही थी कि जिसकी भी पकड़ जो है मजबूत हो और कांग्रेस को टक्कर देने का काम करे। और ऐसा ही साथी अब BJP को मिल चुका है, जो कि JDS है और इसी के साथ अब BJP बेहतरीन, अगर आप कहेंगे कि रणनीति के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसे लेकर कंफर्मेशन भी सामने आ गया है। येदियुरप्पा ने भी कह दिया है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि देवगौड़ा जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, 4 सीटें फाइनलाइज की है और इन सीटों पर जो है हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 28 में से 25 सीटों के जीतने का काम हम करेंगे। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है और BJP के लिए एक बड़ा गेन है, एक साथी के तौर पर ही, लेकिन JDS अब BJP के खाते में काफी ज्यादा बढ़त करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।